और आप देख रहे हैं द झरोखा न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि चुनावी रणभेरी जो है बज चुका है। सबकी सेनाएं मैदान में उतर चुकी हैं और उन सेनाओं की हार जीत का फैसला यहाँ की जनता करेगी। और ख़ास तौर से जहुराबाद की जनता ओम प्रकाश राजभर का हार जीत का फैसला करेगी, जो बड़े बड़े डींग हाँकते हैं और कहते हैं कि मैंने विकास का काम किया है। हमारे पीछे मौजूद हैं कुछ युवा भी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या ये ओम प्रकाश राजभर को फिर से यहाँ के विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आशुतोष सिंह दीपक। क्या जो आगामी विधानसभा चुनाव मात्र कुछ ही दिन में होने वाले हैं, आप फिर से ओम प्रकाश राजभर को यहाँ से विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो केवल यहाँ पे आते हैं, वादे करते हैं और कोई भी कार्य उनका होता नहीं है। धरातल पे जब तक कोई काम नहीं होगा तो ऐसे नेताओं को बैठ करके लखनऊ में हम लोग को वोट देने से क्या फ़ायदा है। इतने बड़ा नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में विकास की कोई गंगा उनकी बहती हुई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वो तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। डिंगे हाँकना, बातें करना और उसको धरातल पे उतारना, हम जैसे लोग अपने समाज के लिए उतरते हैं और ऐसे नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और अपनी बातों को मनवाते हैं। आप 5 साल में ओम प्रकाश राजभर को कितने बार यहाँ पर देखे हैं? 4 बार। मात्र गिनकर 4 बार। क्या आप उनके विकास कार्य से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, 10 नंबर देंगे। क्यों? क्योंकि 1-2 काम उन्होंने किया है जो मैं देख रहा हूँ और हमने उसमें व्यक्तिगत रूप से अपने उनके पास गया था। उन्होंने एक 600 मीटर की सीसी रोड 12 चौर में और एक बिजली विभाग में हमारे लेटर को आगे बढ़ाया था। बाकी उनका कोई भी कार्य मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ जिससे आम जनता को कोई फ़ायदा मिल सके। आपका नाम क्या है? संजय कुमार पांडे। क्या आप ओम प्रकाश राजभर या उनके पुत्र अरविंद राजभर को, अगर जो यहाँ से अरविंद राजभर मैदान में आते हैं, तो क्या आप उनको यहाँ से विजय श्री के रूप में देखना चाहेंगे? है नहीं, देखिए, खास तौर से वर्तमान विधायक वही हैं यहाँ के, विजय रथ में घूमते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो खास तौर से तो अभी उन्हीं के ऊपर सवाल है। नहीं तो ऐसे नकारण विधायक का इस क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है और जनता इसको नहीं देखनी चाहती है दोबारा। आप उनको दोबारा वोट नहीं करेंगे? कभी नहीं, हम नहीं, कोई नहीं, इधर से कोई नहीं करेगा। देखिए, इन लोगों का कहना है कि ये लोग ओम प्रकाश राजभर को विधायक के रूप में यहाँ से नहीं देखना चाहते हैं। खैर, ठीक है। और अगर यहाँ से ओम प्रकाश राजभर या उनका कोई भी आता है तो 100% जमानत जब्त होगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। यहाँ से उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल। क्षेत्र की जनता इतने उनसे त्रस्त हो चुकी है, अपना वोट देकर क्षेत्र की जनता मतलब बेवकूफ़ बन गई। आपको क्या लगता है कि इस बार समाजवादी जोगी बाबा यूपी के हिस्से आए हैं और जोगी बाबा को 1 बार 2 बार नहीं, जब तक वो रहेंगे लोग यही चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे कि अगर बाबा यूपी में है तो यूपी के सीएम ही रहे। जी, देखिए, ये फिर से बाबा जी को ही चाहते हैं, बाबा जी के काम से संतुष्ट हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से, जो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पर भी एक मौजूद है। जी, आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुशवाहा। तो मौर्य जी तो चले गए हैं सपा में। सपा में मौर्य जी चले गए ना, लेकिन पूरे कुशवाहा बिरादरी के लोग वो तो कह रहे हैं कि पूरे कुशवाहा हमारे साथ है। भाई, वो सभी लोग कहते हैं कि नहीं मेरे साथ है। कौन नहीं कहता है कि मेरे साथ नहीं है। कुशवाहा बिरादरी एक केवल एक बंधु से थोड़े जुड़ा हुआ है, एक विधायक से। कुशवाहा बिरादरी के लोग कई विभाग में बटे हुए हैं, लेकिन विशेष करके भाजपा को सहयोग करते हैं लोग। आप स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं या केशव प्रसाद मौर्य तो कहीं नहीं गए हैं, वो तो यही है, वही तो कुशवाहा समाज की रीढ़ है। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन जानता है या उनके ये कोई इस क्षेत्र में, यहाँ जो भी है केशव प्रसाद मौर्य है। स्वामी जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ के लिए कुछ नथिंग है। आखिर में वो बीजेपी क्यों छोड़ दी है? बीजेपी छोड़ने का देखिए भाई, बीजेपी उनको समझ में आया कि बीजेपी से लाभ नहीं हो रहा होगा, छोड़ दिया है। वो पर्सनल लाभ की बात सोच रहे होंगे, नहीं तो कथाकथित जो भाजपा कर रही होगी,
अगर उनको उससे दुख पहुंचा होगा छोड़ दिए होंगे। वो सिर्फ अपने परिवारवाद को बढ़ाने के चक्कर में बीजेपी को छोड़े हैं, और कोई बात नहीं है। अपने बेटे को टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, बस वो छोड़ दिए। इसके अलावा 5 साल वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार पिछड़ों के लिए कुछ नहीं की है। ये सरासर ब्लेम भी लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए भाई, बीजेपी से रुष्ट हुए होंगे तो किसी कारणवश रुष्ट होंगे, तो उसमें कई कारण भी है। भर्तियों को लेकर के, चाहे विकास की बात आज समझ में आ रही होगी, लेकिन उनको पहले ही ये बात समझ लेनी चाहिए कि नहीं ऐसा है पार्टी में, तो पहले ही विरोध करना चाहिए। जब 5 साल रह चुके हैं तो उसके बाद विरोध नहीं करना चाहिए। यानी आप केशव के साथ हैं, मौर्य स्वामी जी के साथ नहीं है। देखिए, हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये आखिर में किसको चाहते हैं यहाँ पर। आपका नाम? बैजू वर्मा। आप क्या चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार आए? बस योगी जी, और कोई नहीं। क्यों भाई, सपा भी आ सकता है, अखिलेश भी तो कह रहे हैं कि नहीं हम आएंगे इस बार। अरे उनके कार्यकाल में सब गुंडई खत्म हो गया, सब लोग खुशहाल हैं बस। वो तो कह रहे हैं कि योगी जी के कार्यकाल में गुंडई हुआ है। अरे ऐसा कोई बात, सब बाका वाली बात है। ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ, आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार गुप्ता। क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार? इस बार जोगी जी का सरकार आएगी। क्यों अखिलेश नहीं आ सकते? अखिलेश आएंगे तो क्या करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे ना। वो तो कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं चारों दिशाओं में सपा सरकार ने गड्ढे खुदवा दिए थे, जिसकी भरपाई जो है इस समय इस सरकार ने इस सड़क को बना करके पूरा किया है और पुनः चौड़ीकरण का कार्य कर रहा है। और इस क्षेत्र की तमाम सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी की जो योगी जी की सरकार है, या वहाँ पे जो यहाँ के सांसद बलिया के हैं वीरेंद्र सिंह मस्त, उन्होंने इतनी ज़्यादा मात्रा में सड़कों का निर्माण का जाल बिछाना शुरू किया है, जो आज तक पूरे इस स्वतंत्र भारत के बाद इस जहुराबाद विधानसभा में कोई सड़क नहीं बनवाया था। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कुकुरमुत्ता की तरह से हर साल कहीं ना कहीं दल बदल करते रहते हैं। उनका इतिहास है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बरसाती मेढक की तरह से आते हैं और हर साल अपना दल बदल करके अपना केवल पद और प्रतिष्ठा की जरूरत है और कुछ वो कर नहीं पाते हैं। अब नहीं आएगा तो उनके ऊपर गालियां दे करके चले जाते हैं, फिर विधायक बन जाते हैं, फिर आते हैं तो अपनी बेटी को मांगते हैं, कभी बेटा को मांगते हैं, फिर आएंगे तो कहेंगे कि अगली बार हमारी पत्नी को दे दीजिए, फिर बहू को दे दीजिए, फिर यही काम उनको देते रहिए। और जो यहाँ पे कार्यकर्ता काम करते हैं, क्या उनको नेता बनने का अधिकार नहीं है? क्या उनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य जब विधायक बने थे तो उनकी संपत्ति क्या थी और आज उनकी संपत्ति क्या है, उसकी जांच कर लिए जाए। क्यों उन्होंने यानी क्या किया है? आपको लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब पार्टी जो छोड़े हैं उनको खाने को नहीं मिला है बीजेपी में, इसलिए वो पार्टी छोड़े हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने किसी मंत्री को यह अधिकार ही नहीं दिया है कि आप जाकर के वहां से घूसखोरी करें, चुगलखोरी करें। जब मायावती ने उनके साथ ऐसा किया, जब देखा कि ये बहुत चोरी कर रहे हैं तो उनको बंद किया, तब इसके बाद वो भाग करके भाजपा में चले आए। भाजपा में आए, अपने प्रभाव को दिखाया, फिर समझ में आया कि भाई अब यहाँ पे तो मलाई मिल नहीं रही है, तो चलो चोर के पास चले जाते हैं, जो यहाँ पे बैठ करके भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर चुके हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पे लोग चले गए हैं। तो निश्चित रूप से इस समय योगी जी की सरकार आ रही है। यहाँ पे जब भी ये सड़कें बनती थी तो लोग कहते थे कि मुख्तार अंसारी जैसा हुआ आया है इसलिए सड़क को लूट लिया गया है। अब वही सरकार है योगी जी की, वही सड़कें हैं, क्यों इतनी सुंदर बन रही हैं, क्यों इतनी अच्छी बन रही है, उनकी गुणवत्ता उच्च स्तर की क्यों बन रही है? अब क्यों नहीं मुख्तार अंसारी अभी भी हैं, क्यों नहीं ये काम हो रहा है? आप योगी के सरकार से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो युवा हैं वो चाहते हैं कि फिर से यूपी में बाबा जी की सरकार बने। वो भाजपा की सरकार से, यहाँ सरकार से ये लोग संतुष्ट हैं और ख़ास तौर से इनकी नाराज़गी यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं ओम प्रकाश राजभर से है, क्योंकि इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर 5 साल में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। इन लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर 12 चौर जैसे अन्य चौराहों पर एक वो बिजली का पोल दे दिया गया है, बस यही उनका विकास